दोस्तों, आज बहुत से मसीहों में पवित्र आत्मा को लेकर कंफ्यूजन और काफी गलतफहमी है। कुछ ऐसे भी मसीह हैं जिन्होंने पर्सनली होली स्पिरिट को कभी लाइफ में फील ही ना किया हो। कुछ के लिए पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पवित्र आत्मा के 6 ऐसे कामों को वचन से देखेंगे जो पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए और विश्वासियों के जीवन में करता है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यह शिक्षा नई होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, पहली अद्भुत बात जो पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए करता है वो है मत्ती 1 अध्याय उसकी 20 आयत में। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही में था, यानी कि यूसुफ के बारे में लिखा है कि जब वह इन बातों को सोच रहा था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वर्गदूत यहाँ पर यूसुफ को बता रहा है कि इवन दो यू आर नॉट मैरिड येट, फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है तुम्हारे बीच में, दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। एक कुंवारी बिना फिजिकल रिलेशनशिप के बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? इम्पॉसिबल है ये बिल्कुल। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा ये जो बच्चा होगा ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। पवित्र आत्मा विश्वासियों को जीवन देता है। जहाँ जीवन की आशा नहीं होती वहाँ पवित्र आत्मा जीवन देता है। बार बार बाइबल में हम पढ़ते हैं जैसे कि एलिजाबेथ, सारा, हन्ना, मरियम, सिमसोन की माँ, ये सब बांझ थीं। इनके जीवन में दूसरी लाइफ का आना संभव नहीं था, ये कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने इनके बांझपन में भी इन्हें आशीष दी और इन्हें एक नया जीवन दिया। सो दोस्तों, इवन जब मरियम मैरिड नहीं थी तब भी पवित्र आत्मा को मरियम को जीवन देना आता था। सो दोस्तों, आज हम सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला काम है जीवन देना। जहाँ कभी जीवन की आशा नहीं होती ऐसे स्थानों पर भी पवित्र आत्मा जीवन देता है लोगों को। दोस्तों, दूसरी बात, होली स्पिरिट रिवील्स मिस्ट्रीज, पवित्र आत्मा रहस्यों को समझाता है। लूका 2 अध्याय उसकी 25 आयत में हम पढ़ते हैं शमौन नाम के एक व्यक्ति के बारे में। इस प्रकार लिखा है, उस समय यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। यहाँ पर 2 चीजें हाईलाइट करूंगा दोस्तों। पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ। पवित्र आत्मा ने शमौन को एक पर्सनल ट्रूथ रिवील किया जिसे शमौन खुद कभी अपने आप नहीं समझ सकता था। अब देखिए, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में भी एक ऐसी ही बात को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, उनमें से अगबुस ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल कलदूसियों के समय में पड़ा। सो यहाँ भी हम देखते हैं कि आत्मा ने रिवील किया कि एक अकाल पड़ने वाला है और वो अकाल पड़ा भी। आत्मा पहले से ही बताता आया है कि आने वाले समय में क्या होगा, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आत्मा, होली स्पिरिट, मिस्ट्रीज को रिवील करता है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे। यहाँ पर भी ध्यान दें, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय के लिए। सो दोस्तों, आप टाइम एंड अगेन देखिए कि बार बार पवित्र आत्मा बताता है कि आने वाले समय में क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ये मिस्ट्रीज, ये रहस्य है, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही विश्वासियों को समझाता है। पवित्र आत्मा ही लोगों को समझा सकता है, कोई मनुष्य इसे नहीं बता सकता। दोस्तों, तीसरी बात, स्पिरिट ऑफ गॉड कैरीज अवे इन विजन फिजिकली अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस एंड प्लान। पवित्र आत्मा लोगों को दर्शनों में या फिर फिजिकली भी लिटरली एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा सकता है। फिलिप्पुस के उदाहरण में देखिए आप, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 38 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करके की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर कभी ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया।
अब कुछ बाइबल के विद्वान इस वचन को पढ़कर कहते हैं कि यहाँ पर मतलब है कि आत्मा ने फिलिप की अगुवाई की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि यह एक फिजिकल टेलीपोर्टेशन थी। लिटरली आत्मा ने फिलिप को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। इसे शुद्ध भाषा में कहें तो स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्टेशन भी हम कह सकते हैं। और तब आगे हम पढ़ते हैं, पर फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्टेशन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके समझने के लिए। यह हिजकियेल 43 अध्याय उसकी 5 आयत। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। एलिया के समय में भी कुछ ऐसा हुआ था। इस प्रकार लिखा है, फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कब कहां उठा ले जाएगा। पहले राजाओं की किताब 18 अध्याय 12 आयत। यहाँ भी क्लियर है कि आत्मा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। यह फिलिपुस के साथ हुआ, यह हिजकियेल के समय में हुआ, एलिया के समय में भी हुआ और आज भी पॉसिबल है। दोस्तों यह काम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। दोस्तों चौथी बात, होली स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर अस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। 2 बार चीजें हाईलाइटेड है यहाँ पर कि आत्मा हमारे लिए विनती करता है, और विनती कैसे करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिसका मतलब है कि आत्मा परफेक्टली परमेश्वर के मन को जानता है। और इसीलिए अब क्योंकि आत्मा परमेश्वर के मन को जानता है तो आत्मा इवन जब हमें पता भी नहीं होता कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, तब उस समय भी परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए विनती करता है। इनफैक्ट वहां पर लिखा है कि आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों पांचवी बात, होली स्पिरिट हेल्प्स पीपल टू ओवरकम सिन। आत्मा लोगों की पाप पर विजय पाने में मदद करता है। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेगे। यहाँ पर 2 प्रकार की मौत के बारे में बताया गया है। पहली है शरीर के अनुसार मौत, जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो उसके कारण आने वाली मौत। और दूसरी है आत्मा की मदद से देह को मारना, यानी कि शरीर के कामों को मारना। जब होली स्पिरिट एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है तो पवित्र आत्मा पाप से विजय दिलाने में मदद करता है। हमारे शरीर की अभिलाषाएं, लस्ट, पैशन, इच्छाएं, सभी शारीरिक चीजें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की हेल्प से ही हम इन सभी पापों पर विजय पा सकते हैं। आप अपने आप से कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी डिसीजन ले लें, कुछ नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे, क्योंकि वचन साफ कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम देह की क्रियाओं को मार सकते हैं। ये अपनी सामर्थ्य से नहीं होने वाला है। दोस्तों छठी बात, होली स्पिरिट गिव्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन ड्रीम्स एंड टू डू गॉड्स वर्क। पवित्र आत्मा योग्यता देता है दर्शनों को एक्सप्लेन करने के लिए और परमेश्वर के काम को करने के लिए। अब देखिए यूसुफ के समय में क्या हुआ था। फिरौन को एक दर्शन आया जिसकी इंटरप्रिटेशन पूरे देश में कोई भी नहीं कर पाया यूसुफ को छोड़ के। और तब उस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है, यह बात यानी कि यूसुफ की बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। असो फिरौन का कहना है कि यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि फिरौन को कैसे पता चला कि यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा है। सो दोस्तों पहली बात इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और दूसरी है एबिलिटी टू मैनेज, यानी कि यूसुफ सपनों का अर्थ भी बता पाया और पूरे के पूरे मिस्र देश को मैनेज भी कर पाता था। इस प्रकार देखकर यूसुफ के जीवन को देखकर कि ये सपनों का अर्थ बता रहा है और पूरी चीजों को मैनेज करने के काबिल है, तब फिरौन ने ये बात कही कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा
वास करता है। और दोस्तों ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर से आती है। दानियल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर के पास एक ड्रीम आया जिसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाया दानियल के अलावा, और उस समय दानियल की प्रार्थना थी। दानियल ने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, इस प्रकार लिखा है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। दानियल अपने आप से उस सपने को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उस दर्शन को